ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। भगवत गीता के आज के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 4 से श्लोक संख्या 25 ले रहे हैं। श्लोक संख्या 25। दैवम् एव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति दैवम् एव अपरे यज्ञं दैवम् एव अपरे यज्ञं दैवम् एव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते ब्रह्मागानावपरे यज्ञं ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति यज्ञेन एव उपजुह्वति दैवम् एव अपरे यज्ञं दैवम् एव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा अग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति यज्ञेन एव उपजुह्वति। बोलो। दैवम् एव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा अग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति दैवम् एव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा अग्नो अपरे यज्ञं
यज्ञेन एव उपजूयति। शब्दार्थ: दैवम, देवताओं की पूजा करने में, एवा, इस प्रकार, अपरे, अन्य, यज्ञम, यज्ञ को, योगिनः, योगीजन, पर्युपासते, भली भांति पूजा करते हैं, ब्रह्म, परम सत्य का, अग्नो, अग्नि में, अपरे, अन्य, यज्ञम, यज्ञ को, यज्ञेन, यज्ञ से, एव, इस प्रकार, उपजूयति, अर्पित करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कुछ योगी विभिन्न प्रकार से यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। भगवान की दिव्य वाणी को मेरे पीछे दोहराने का कष्ट करिए। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसे शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग भविष्यवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति दे देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही पर ब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उनकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है।
वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैवम् एव अपरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक्चुअली इस श्लोक में यज्ञों के बारे में बताया और भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि कुछ योगी यज्ञों के द्वारा आहुति डालकर देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न करते हैं, जिससे उनको उनका मनचाहा वर प्राप्त हो या वस्तु प्राप्त हो। जनरली बहुत सारे लोगों की भौतिक इच्छाएं होती है, लेकिन योगी जन या जो साधु महात्मा होते हैं जनरली वो जन कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के जो साधु पुरुष थे वो जन कल्याण के लिए यज्ञ आहुति दिया करते थे। आपने रामायण में जब राम की चरित्र का वर्णन सुना होगा, रामायण में आपने देखा होगा कि जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जब आए थे दशरथ जी से लेने, तब वो इसीलिए कि वो किसी यज्ञ का वो अनुष्ठान करना चाहते थे, तो उस समय उनको बाधा पड़ रही थी, उनको बाधा हो रही थी कि राक्षस आके उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। तो राम लक्ष्मण को लेकर आए थे जिससे उनकी यज्ञ की बाधाओं को दूर किया जाए, क्योंकि जब वो यज्ञ करते थे तो राक्षस आकर के उसमें क्या करते थे, यज्ञ की वेदी में मलमूत्र डाल देते थे, हड्डियाँ डाल देते थे, खून ला कर डाल देते थे, है ना। तो अभी वो ऋषि मुनि तो बिजी हैं, अपना व्यस्त हैं यज्ञ करने में, कोई जाके उनकी तो नहीं बोलेंगे भाई भागो भागो भागो, हम तो थोड़ा पूजा पाठ करते रहते, बीच में बोल लेते हैं, कर लेते, उनके तो चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है ना, उसी में बिजी हो। तो उनको चाहिए था कि कोई उनके अनुष्ठान को बीच में रोके नहीं, इसीलिए उस समय विश्वामित्र आते हैं, राम लक्ष्मण को ले जाते हैं कि उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए। तो पहले के ऋषि मुनि यज्ञ जो करते थे, वो अनुष्ठान जो करते थे वो जन कल्याण के लिए होता था। लेकिन आजकल जो बाद में इसका स्वरूप चेंज हुआ, लोग अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग यज्ञ करने लगे। किसी को कुछ भौतिक इच्छा है, पुत्र की प्राप्ति है, जैसे पहले भी ऐसा होता था, जैसे देखिए जब दशरथ जी को पुत्र चाहिए था, ऐसा नहीं बाद में, पहले भी जब दशरथ जी को पुत्र चाहिए था तभी भी उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, है ना। पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया था, आपने सुना होगा, श्रृंगी ऋषि को उन्होंने आह्वान बुलाया था, तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए थे। यज्ञ के द्वारा, है ना, अग्निदेव ने उन्हें खीर का कटोरा दिया था, जिससे वो खीर के कटोरे को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब बांटा था, वो खीर का पात्र बांटा गया था, तो रानियों को दिया गया था, तो रानियों ने खाकर वो गर्भवती हुई थी, है ना। तो यज्ञ होता था, भौतिक इच्छा से भी होता था और आध्यात्मिक इच्छा से, मतलब भौतिक इच्छा मतलब जन कल्याण के लिए और स्वतः के कल्याण के लिए भी
होता था। और आध्यात्मिक क्या कल्याण क्या होता था? आध्यात्मिक कल्याण होता था कि हमें इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, एक अच्छा पद मिल जाए। पहले कुछ लोग यज्ञ वगैरह करते थे कि हमें पुण्य प्राप्त हो, बहुत सारे यज्ञ करके पुण्य प्राप्त हो, तो इंद्र का पद मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए। इसके लिए ये आध्यात्मिक यज्ञ हुआ। तो बहुत सारे यज्ञ करके कि हमें पुण्य प्राप्त हो जाए, फिर हमें, है ना, ब्रह्मलोक मिल जाए। तो ये आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं के लिए यज्ञ का यहाँ पर बताया गया। और तो इन यज्ञों में ये भी बताया है, भगवान कहते हैं कि यज्ञों द्वारा लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे और वहाँ पर आहुतियाँ डाली जाती थी। ठीक है, ऐसा कहते थे। तो भगवान बताते हैं कि लेकिन देखा जाए तो जो भगवान उसके पहले भी श्लोकों में आगे बताएंगे कि जो ये जो यज्ञ, जो आहुतियाँ डाली जाती हैं, जो यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती हैं, जो देवताओं को मिलती हैं, इनडायरेक्टली वो कहाँ जाती है? सब भगवान को मिलती हैं। हम जो आहुतियाँ डालते हैं वो सारे हम देवी देवताओं को डालें तो भी वो भगवान को भी मिल जाती है डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्टली वो भगवान को मिलती है। हम डायरेक्ट किसको भेजते हैं? देवी देवताओं को, लेकिन देवी देवताओं के थ्रू वो भगवान को मिलती है, लेकिन उसका पुण्य हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम किसको देते हैं? देवी देवताओं को। और उसमें हमारी इच्छा क्या होती है? हमें कुछ उसका फल प्राप्त हो। तो देवी देवताओं को से हमें कुछ पाने के लिए हम उनके लिए हम उनको आहुति देते हैं। तो इसीलिए भगवान से हमें, उससे भगवान के द्वारा हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो और क्या होता है? इससे हमें क्षणिक सुख प्राप्त होता है, क्योंकि उस सुख के लिए हमने आहुति दी है, तो देवी देवताओं ने हमें वो क्षणिक सुख दे दिया। देखिए, अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भौतिक संपदा की आहुति देते थे, किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी, मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। मतलब कुछ लोग, बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग तपस्या कर करके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग आहुति में विश्वास नहीं रखते, मतलब यज्ञ वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं। वो लोग तपस्या करेंगे, ओम करेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, वर्षों तपस्या करेंगे, बोलेंगे बस ब्रह्म है, जो है ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? एक लाइट है, एक प्रकाश है, बस ध्यान लगाओ, बस एक प्रकाश पे ध्यान लगा लो, चाहे वो ओम है या फिर लाइट है, बस उसी पे ध्यान लगा लो, बस वही भगवान है। भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है। निर्विशेषवादी, जिसको कहते हैं मायावादी, तो उन लोगों का, तो ये लोग क्या कहते हैं, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये लोग अपने स्वरूप को ही स्वाहा कर देते हैं। जो यहाँ पर बताते हैं कि भौतिकतावादी क्या करते हैं, वो लोग अपने भौतिक संपदा की आहुति देते हैं, लेकिन निर्विशेषवादी क्या करते हैं? अपने आप को ही स्वाहा कर देते हैं। यहाँ पर परपट में एक्सप्लेन किया जा रहा है अभी। और इसके पहले क्या बताया गया कि यहाँ पर यज्ञ, एक्चुअली यज्ञ का मतलब क्या है? अलग अलग तरह के यज्ञ का हम वर्णन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का सही अर्थ है विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। लोग इस चीज़ को भूल गए हैं। देखेंगे दुनिया में अलग अलग तरह के यज्ञ करते रहते हैं ना। अब देखो, फला यज्ञ है, इसका यज्ञ है, उसका यज्ञ है, बहुत सारे अलग अलग तरह के यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन अपने आसपास हम मुड़ कर देखें, क्या सारे यज्ञ का ध्येय है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना? सब में भगवान की पूजा होती है माता? सब में नहीं होती भगवान विष्णु की पूजा। कृष्ण की पूजा कहाँ होती है? हर जगह। तो सारे यज्ञ का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है। इसीलिए जो यज्ञ है ना, वो यज्ञ ही यज्ञ नहीं रह गया, क्योंकि यज्ञ का असली उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो जो दूसरे यज्ञ हो रहे, तो यज्ञ कहाँ रह गए? जहाँ भगवान विष्णु का नाम नहीं आया, जहाँ भगवान विष्णु का नाम नहीं आया, कोई भी आपने यज्ञ किया, भगवान विष्णु का यज्ञ नहीं किया बाद में, तो यज्ञ का मतलब ही कहाँ रह गया? भगवान विष्णु के नाम से आहुति नहीं दी तो यज्ञ हुआ ही नहीं ना। तो यज्ञ यज्ञ नहीं माना गया।
तो यज्ञ का असली अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अब यहाँ पर यज्ञ की 2 श्रेणियाँ इसलिए रखी गई हैं। सांसारिक द्रव्यों के लिए किया गया यज्ञ बताया जाता है, उसे कहते हैं द्रव्य यज्ञ। और जो और जो दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ किया जाता है उसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। जो सांसारिक द्रव्य मतलब सांसारिक सुख पाने के, अरे मुझे बेटा हो जाए, मुझे पोता हो जाए, मुझे पोती हो जाए, है ना, मेरा पति सुखी रहे, है ना, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा परिवार सुखी रहे। बहुत सारी होती है ना, पूजा पाठ होता है ना, करवा चौथ होता है, आप लोग छठ पूजा करते हैं, बहुत सारी पूजा। और क्या होता है, जुतिया होता है, बहुत सारे व्रत होते हैं ना। स्त्रियां कितना व्रत रखती हैं, साल भर में माता जी आप गिनिए तो कितना व्रत होता है, बहुत व्रत होता है ना, कितना व्रत होता है। ऐसे व्रत को द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। ये सब भौतिक इच्छा के अंदर आता है, इसमें कृष्ण से विष्णु से कोई लेना देना नहीं है। यहीं करेंगे, यहीं रहेगा, यहीं से खत्म हो जाएगा। पति यहीं रह जाएगा, बच्चा यहीं रह जाएगा, पत्नी यहीं रहेगी, पुत्री यहीं रहेगी, सास ससुर रहेंगे, घर यहीं रहेंगे। फिर दूसरा जन्म लेंगे, दूसरा पति मिलेगा। बोलते हैं ना 7 जन्म, कोई 7 जन्म नहीं होते। आज पति यही है, दूसरा कल दूसरे जन्म में दूसरा पति मिलेगा। हाँ, अगर कर्म बंधन कुछ लगा है आप दोनों का, तब दूसरे जन्म में चलो अब मिलेंगे, अगले जन्म में निपटेंगे एक दूसरे, तब निपटने के लिए मिलते हैं, तब निपटने के लिए मिलते हैं। कुछ रह जाता है ना चुकता करने वाला, सेवा ववा रह जाती है ना कुछ माता, जैसे कोई सेवा हमारा रह जाएगा, सेवा लिए हैं, बहुत लिए हैं, बहुत लिए हैं, चलो अभी दूसरे जन्म में सेवा लेने के लिए मिलते हैं। फिर ऐसे वाला, ऐसा नहीं कि बड़ा प्यार है, बहुत प्रेम है, वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना 7 जन्म का प्यार है, 7 जन्म में मिलेंगे, वो प्रेम वाला 7 जन्म में नहीं मिलते। नहीं, प्रेम की वजह से 7 जन्म में कोई नहीं मिलता है। नहीं, कर्म बंधन की वजह से कर्म लगता है, आप दोनों का कुछ कर्म है, कुछ कर्म को काटने के लिए, कुछ कर्म को निभाने के लिए, या जो कर्म बंधन है ना लग गया है, उसको करने के लिए मेरे इसके बीच में कुछ हो गया, वो कर्म लगा है, फिर मिलेंगे किसी न किसी नए शरीर में, मिलेंगे नए रिलेशनशिप में मिलेंगे। हम लोग जो मिल रहे हैं ना, कोई न कोई है कर्म बंधन लगा है, फिर मिल रहे हैं। किसी से प्रेम से मिल रहे हैं, किसी से गुस्से से मिल रहे हैं, किसी से अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है, ये सब कर्म बंधन, समझे। परिवार में ही किसी से बहुत जम रहा है, वो भी किसी अच्छे कर्म बंधन का नतीजा है। किसी से परिवार में है, बहुत नज़दीक का रिलेशन है, लेकिन बहुत बिगड़ा हुआ रिश्ता है, वो भी किसी कर्म बंधन का नतीजा है। सब कुछ कर्म बंधन। अच्छा है कि अभी का अभी इसे ख़त्म कर दो, उसके प्रति कोई द्वेष नहीं रखो। तुम कर रहे हो ठीक है भैया, करते रहो, हमारी तरफ से आप फ्री हो, हम अपनी तरफ से कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। आप बुरा कर रहे हो, थैंक यू, हरे कृष्ण, हम नहीं बुरा सोचेंगे। आपने कर लिया, हम थोड़ा सा दुखी हो लेंगे, कर लेंगे, लेकिन आगे कुछ नहीं करेंगे। करेंगे हम भी सेम रिप्लाई करेंगे, कर्म बंधन लगेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला जीवन लेंगे, अगला जन्म लेंगे, फिर कर्म, फिर ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा, चलते रहेगा, फिर मिलते रहेंगे। 7 जन्म क्या, न जाने कितने जन्म लेंगे, चलता रहेगा। फिर जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा चलता है फिर ये चलता रहेगा। तो फिर इसलिए कहते हैं कि ये जो यज्ञ है वो क्या है, द्रव्य यज्ञ है। लेकिन दिव्य ज्ञान के लिए किया गया क्या ज्ञान यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ है। जो कृष्ण भावना भावित है, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, मतलब कृष्ण को। तो ऐसे 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 यज्ञ को कहते हैं ज्ञान यज्ञ। मतलब हम लोग फिलहाल कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग भी यज्ञ करते हैं ना, रोज यज्ञ करते हैं। माता जी हम लोग भी यज्ञ करते हैं, हाँ, खुशबू भी करते हैं, रोज हम लोग यज्ञ, कविता भी यज्ञ करती है, प्रिया भी करते हैं हम लोग यज्ञ, नहीं करते? प्रिया यज्ञ करते हो, हाँ या ना? नहीं करते, नहीं करते? हाँ माता जी करते कि नहीं पता नहीं, विचार नहीं करते। यज्ञ करते हो, करते तू यज्ञ करते नहीं? करो आप करते हो माता, यज्ञ करते हो?
हाँ हाँ, नहीं विधि रोज यज्ञ करते, आप करते हो, आपको पता नहीं? महामंत्र नाम लेते हो ना रोज? हमारा महामंत्र यज्ञ है। हम रोज हम इस पे यज्ञ करते हैं, हमारा यज्ञ ये है, हमारा रोज यज्ञ हम इस पे करते हैं और यही असली यज्ञ है। आप भी करिए माता, आप करिए, हम खुशबू को आपको हम सिखाएंगे, करते हैं हम, फिर से करिए, यहाँ भी करिए, यहाँ पे करिए, इधर बहुत अच्छा मौका मिला है। हाँ, इस मौका को कभी नहीं छोड़िए, क्योंकि जीवन में भगवान ना मौका देते हैं, बार बार देते हैं, लेकिन हम जो है ना बच्चे में सब पता है ना, माता पिता के सामने बदमाशी करते हैं ना बच्चे। देखिए ये बैठे हैं ना इधर हमारे असली माता पिता। हम बूढ़े भी हो जाए तो हमारे माता पिता के सामने हम बच्चे ही रहते हैं ना। अभी देखो आपकी उम्र हो गई, हमारी भी उम्र हो रही है, लेकिन माता पिता के सामने क्या होते हैं, बच्चे ही होते हैं ना, है ना। तो हम लोग सब बदमाशी कर रहे हैं, माला करने से थोड़ा सा आजू बाजू होते हैं, लेकिन माला करनी चाहिए। यही असली संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं ना, संकीर्तन यज्ञ, याद आया संकीर्तन यज्ञ? तो ये भूलना नहीं, संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ में क्या करते हैं, महामंत्र बोलते हैं ना, इस पे हम क्या करते हैं, महामंत्री जब करते हैं ना, तो हम लोग रोज यज्ञ करते हैं। यही असली यज्ञ है, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है। तो यही असली यज्ञ है और इसी यज्ञ को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो हमें भगवान कहते हैं ना कि जहाँ वो यज्ञ करना चाहिए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो महामंत्र तो सबसे बड़ा यज्ञ है जो भगवान को प्रसन्न करता है ना। तो यही यज्ञ हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान। अभी देखिए जो देवता यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो देवताओं के पास एनर्जी है, ऊष्मा प्रदान करना, वायु प्रदान करना, या क्या कहते हैं उसको, प्रकाश देना, ये सारी जो चीज़ें जो उनके पास ये शक्तियाँ आई हैं, ये सब भगवान के द्वारा आई हैं। मतलब भगवान के थ्रू उनके पास ये सब कुछ आया हुआ। भगवान उनके क्या बोलते हैं, स्रोत हैं। देवता जो हमें प्रदान करते हैं, जैसे सूर्य हैं, सूर्य हमें गर्मी प्रदान कर रहे हैं, हमें लाइट दे रहे हैं। ये सब किसके थ्रू उन्हें मिल रहा है? उन्हें भगवान कृष्ण के द्वारा उन्हें वो शक्तियाँ मिल रही हैं, और वो शक्तियाँ हमें वो क्या कर रहे हैं, उनके थ्रू हमें वो सारा चीज़ वो हमें प्रदान कर रहे हैं। उनके थ्रू हमें लाइट मिल रहा है। अगर सपोज़ भगवान वो सारा सोर्स सूर्य भगवान से ले लें, तो क्या सूर्य के पास इतनी पावर है कि वो हमें लाइट दे पाए या हमें गर्माहट दे पाए? नहीं दे सकते, क्योंकि सूर्य की अपनी कोई कैपेसिटी ही नहीं है कि वो हमें लाइट दे सके या हमें बोलते हैं ना ऊष्मा या गर्मी दे पाए। ठीक है, तो जो देवताओं के पास उनकी अपनी शक्तियाँ हैं, वो उनकी देखा जाए तो उनकी अपनी शक्तियाँ नहीं, वो सब कुछ भगवान के से मिली हुई शक्तियाँ हैं। तो इसीलिए हमें देवी देवताओं की जो हम देवी देवताओं के लिए जो हम विविध अनुष्ठान करते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए जो विविध अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, वो करने से अच्छा है कि जो उनका स्रोत है, जो उनका जो बोलते हैं ना मेन भंडार है। जैसे अभी एक चीज़ बोलूं, जैसे कोई एक है, सिंपल मैं बोलूं, जैसे आप हो, सिंपल बात, आप है और आपकी सासू माँ है। अभी खुशबू को आप ले जाओ एक अच्छा सा एक कड़ा दे दो, सोने का कड़ा, ये ले बहू मैं आपको तुमको सोने का कड़ा दे रही हूँ। अभी खुशबू को पता है कि आपकी सासू की माँ के पास हार है, कड़ा है, सब कुछ सोने का भंडार है। अगर खुशबू चाहे खुश कर ले तो आपकी सास सब कुछ उसको दे देगी, तो आपके पास वो एक कड़ा क्यों लेगी? वो आपकी सासू माँ के पास जाएगी, सब मिल जाएगा। आपके पास से जाके सबसे मेन के पास जाएगी ना। वो मेन, घर का मेन कौन है? जब तक बोलते हैं ना आपसे भी ऊंचा कौन है? आपकी सास है। जब तक सास जिंदा है, मतलब माँ जब तक जिंदा है, तब तक बेटी का कोई अस्तित्व नहीं है। माँ मेन होती है ना, घर का मालिक। जैसे पिता जिंदा है, अगर पिता है तो पिता के आगे पुत्र का कुछ नहीं है ना। पिता तो सबसे सर्वे सर्वा है ना। तो ऐसे ही जो देवी देवता हैं, जैसे ऑफिस में भी
जैसे एक बॉस है, ऑफिसर जब तक बॉस नहीं ऑफिसर रहेगा, बॉस जैसा रिएक्ट करेगा, मैं क्या करना है। जैसे कोई बाहर का आदमी आए, ऑफिसर इतना सज धज के बैठा है तो पता ही नहीं चलेगा कि बॉस है कि ऑफिसर है। वो बेचारा बाहर का आदमी, मेरा प्लीज़ सर मेरा एक काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। ऑफिसर ऐसे तन के बैठेगा, जैसे बॉस आएगा यस सर यस सर, ऑफिसर भी यस सर यस सर चालू करेगा। तब तक बाहर वाला आदमी बोलेगा ये तो बॉस नहीं है, ये तो खुद भी यस सर कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि छोटी छोटी चीज़ों के पीछे दौड़ने से अच्छा है जो मेन है ना, मेन सोर्स को पकड़ना। जैसे अभी देखिए पानी डाल रहे हैं यार, है ना, ये आदमी पानी डाल रहा है ना, बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के वो पत्तों पे डाले, फूल पे डाले और उसकी जड़ में पानी ना डाले तो पेड़ कितना दिन जिएगा, मर जाएगा ना एक दिन। और वो पत्ते पे फूल पे न डालें और रोज वो जड़ में पानी डालें तो पेड़ जिएगा ना। तो हमें भी यही करना है, हमें पत्ते को, फूल को, तने को नहीं सींचना, हमें जड़ को सींचना है। तो जड़ भगवान कृष्ण है। और ये मनमानी बात नहीं है, ये जब हम भगवद गीता भागवतम को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ही सर्वेश्वरवा हैं, पुरुषोत्तम हैं, है ना, वही भगवान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भौतिक जो सकामी भौतिक सुख के लिए भौतिक संपत्ति का अर्जन करते हैं, अर्जित करके फिर उसका बोलते हैं ना, उसको यज्ञ में डालते हैं, वो उससे क्या होगा, उन्हें जो सुख प्राप्त होगा वो टेम्परेरी होगा। ठीक है, तो इस तरह का उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें जो भी उन्हें आहुति देनी है, उन्हें अपने, हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, ये भौतिक आहुति से कुछ नहीं होने वाला। भौतिक संपत्ति हम अर्जित करेंगे आहुति देंगे, अर्जित करेंगे आहुति देंगे, तो इससे क्या होगा, भौतिक अर्जित करेंगे आहुति देंगे, ये प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा। क्योंकि भौतिक संपत्ति अर्जित करने का मन से लालसा जाने वाली नहीं है, सब तो ऐसा नहीं करते हैं, है ना। सिर्फ आहुति देने का मतलब ये नहीं कि यज्ञ करना, दान देने की यहाँ बात हो रही है। कुछ लोग दान देते हैं, उसको भी आहुति बोलते हैं, मतलब दान देना मतलब आहुति देना। अभी यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत सारे लोग कुछ लोग नहीं भी देते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना कि नहीं भी देते हैं। कुछ ऐसे कि आप कभी बोलो कि भाई थोड़ा सा मंदिर का है कि आपको थोड़ा आते हो डोनेशन भी देना चाहिए अपने। जनरली देखिए माता जी गाँव से हैं, वहाँ से अपने इंडिया में पहला ऐसा कल्चर था, अभी भी है, बहुत लोग मेंटेन करते हैं, जो स्पेशली थोड़े गांव से हैं, लोगों की चीज़ पता है कि गृहस्थ लोगों का पहले ये धर्म था कि उनके घर द्वार पर कोई भी आ जाए, भिक्षुक हो, कोई भी रिश्तेदार तो छोड़ दीजिए, रिश्तेदार को तो खिलाना ही पिलाना है, कोई नया भी अपरिचित भी आ जाता था, उसको बिठाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। हाँ अभी भी है, अभी शहरों में ये चीज़ नहीं है। खिलाते हैं पिलाते हैं, हाँ। तो ये सिस्टम था पहले, लोग खिलाते पिलाते थे, उसको जानेंगे नहीं लेकिन फिर बोलेंगे बैठ जा बहने, पानी पीबो, खाबो, ऐसे पूछते थे उसको। हाँ हाँ, खिला पिला देते थे। ये नहीं आप तो बोलेंगे पानी पियोगे, प्यास लगी है, ऐसे करेंगे। पहले नहीं, ला के पानी पी लो, सीधा लाते थे, रख देते पानी पी लो। अभी क्या है ना, पूछने से क्या पानी पियोगे तो खुद सामने वाले को पीना भी रहेगा तो एक बार ना बोलेगा, तो फिर आप 2 बार पूछोगे तो वो हाँ बोले। इस सिस्टम में ना उसको भी लगेगा। अभी फिर क्या पानी लेकर आऊँ, अभी क्या यहाँ का सिस्टम ऐसा हो गया, हम लोग भी ऐसे बोले पानी लेकर आए। अभी क्या, अभी हमारा सिस्टम था ला के रख देना, अब वो लाने में भी हमको भी डर लगता है कि ला के रख दे, सामने वाला क्या सिस्टम समझे। नहीं, हमारे यहाँ नॉर्थ में ला के सीधा सामने रख देते, बट पूछती ले, क्योंकि यहाँ सबके सामने ला के रखने देते, नहीं चाहिए, तो फिर लगता है यार, लगता है कि कुछ गलत तो नहीं। तो हर मतलब एक्चुअली मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ, बस अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम होता है
तो मैं तो ये कहती हूँ, जहाँ जैसे हो ना वैसे रहो रहो, ठीक है। जैसा सामने वाले को कंफर्टेबल फील होता है। बट मैं एक सिस्टम बता रही हूँ कि पहले लोगों का ऐसा था। पहले लोग बहुत औपचारिकता में विश्वास नहीं करते थे, मतलब कि सरल होते थे लोग। आप समझ, पहले लोग दिखावा नहीं करते थे, या फिर ये नहीं सोचते कि आप क्या सब फील करोगे। पहले के लोगों को ये नहीं था कि मैं आपको बोलूँगी तो आपको कैसा लगेगा, नहीं, मेरे दिल में आया मैंने आपको बोल दिया, आपको ये दे दिया, आप खा लो। आपको ये नहीं कि आपको सूखा लगेगा, रूखा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा, ये नहीं कुछ, आप ये खा लो। उनका वो जो प्रेम रहता था ना, वो प्रेम आजकल नहीं मिलेगा। और ये मिलेगा आपको जब आप गाँव में जाओगे, तभी आपने नोटिस किया होगा। एकदम पूरा खेड़ा गाँव में जाओगे ना, खेड़े गाँव में वो प्रेम देखने को मिलेगा। कुछ नहीं रहेगा, बैठने तक तो जगह नहीं रहेगा उनके पास, इतना प्रेम। माय गॉड, मैंने वो चीज़ देखा है। मैं मेरा दादी वगैरह के गाँव, वो दादी किसी के यहाँ लेके जाती थी ना, ऐसे वो मिट्टी का घर में, उसको पता चला बॉम्बे से, ऐसे ढूंढेंगे किधर किस पे बिठा दे, ऐसे लगता है, इतना प्रेम। तो वो प्रेम जिसके पास कुछ नहीं ना, वो सिर्फ प्रेम मिले। तो यही है कि देने का भाव एक होता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान में जब तक देने का भाव नहीं आएगा ना, तब तक इंसान समर्पण, देना मतलब कि आप समर्पित हो रहे हो, आप थोड़ा झुक रहे हो, नम्र भाव आ रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि एक भिक्षुक था, भिक्षुक समझते हो, भिक्षा मांगने वाला। उसकी आदत थी कि वो गांव में जाके भिक्षा मांगता था। एक दिन एक किसी के दरवाजे पर गया भिक्षा मांगने। वो स्त्री का आदत था कि वो किसी को भिक्षा नहीं देती थी, बहुत कंजूस, उसको किसी को कुछ नहीं देना होता था, और बहुत ही गुस्से वाली, झगड़ालू, एकदम झगड़ालू औरत थी। तो इसने बोला, माता भिक्षाम देहि, और औरत बहुत तपी हुई, बहुत गुस्से में थी। सुबह सुबह उसका पति से उसका झगड़ा हुआ था, एकदम गुस्से में थी। जानते कोई कोई स्त्रियाँ का काम होता है, सुबह उठते ही उनका रामायण महाभारत सब शुरू हो जाता है, और पति से झगड़ा हो गया तो बस घर तो पूरा सर पे उठा होता है, और कोई सामने आए तो आए, अब जाओगे कहाँ, ऐसा हो जाता है। अब बस उस भिक्षुक का भी बुरा दिन था, पहुंच गया था उस द्वार पे। अब ये स्त्री सुन रही है, भिक्षाम देहि, बोलने दो, नहीं जाऊंगी देने। फिर ऐसे बोल रहा है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, तो पड़ोस की आके बोलती है, ये नहीं देने वाली है, ये बहुत कंजूस है। बोला, कोई बात नहीं माता, कुछ तो देगी ना, मैं यहीं खड़ा रहूँ, जब तक नहीं देगी। क्या है कि मैं जा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा नियम लिया हुआ है कि मैं दिन में एक ही के घर जाता हूँ। आज मेरा इनका नंबर आया है, इनके घर, हाँ, इनके घर का नंबर है, मैं चला गया तो मैं कहीं और मैं नहीं जा सकता हूँ। तो ये माता जब तक नहीं देंगी यहीं खड़ा रहूँगा, रात हो जाएगी तो चला जाऊँगा, रात शाम तक मैं यहीं खड़ा रहूँगा। तो बोलते ठीक है, तो खड़ा रहता है। फिर ऐसे दोपहर बीत गए, वो भी थक जाती, कैसा है, और गुस्सा भी नहीं हो रहा, वो प्यार से बोलता है, माता भिक्षाम देहि। जितना लेट होता है उसका मधुर, उसका टोन और सॉफ्ट होते जा रहा है, और सॉफ्ट होते जा रहा है। अब कोई कितना अंदर गुस्सा करेगा, लेकिन ये औरत इतनी दुष्ट प्रकृति की, वो जितना ही सॉफ्ट टोन में भिक्षाम देहि बोलता है, इसका पारा और बढ़ते जा रहा है, अंदर अंदर अंदर, और गुस्सा होते जा रही है। उसका गुस्सा इतना नहीं माना कि उसने छोटी सी टोकरी ली, और उसमें जो राख थी ना, गांव में क्या ना, चूल्हा में कुकिंग करते हैं ना, तो राख बच जाती है, तो राख उठा के वो टोकरी में भर के बाहर आई, और उसने ऐसा झोला लिया, तो उसने फैलाया, तो उसमें पूरा राख डाल दी, राख बच। बोले, मिल गया है ना? बोले, हाँ माता। बोला, कल फिर आना, कल यही दो। बोले, हाँ माता। ऐसे बोले। बोला, कल फिर आओगे? बोले, हाँ माता। तो तुमको मैंने राख दी ना? बोला, माता आपने कुछ तो दिया ना, भले राख ही दिया, मगर आपके देने की इच्छा तो जागृत हुई ना, आपके देने की इच्छा तो जागृत हुई ना। तो उस स्त्री का सर लज्जा से झुक गया। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी दिया उसने, मगर दिया तो इसी बात पे प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि देखिए, इंग्लिश में राख को ऐश बोलते हैं, ऐश। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही मजाक कर रहे थे, बोलते टुडे शी इज़ गिविंग ऐश, टुमारो शी विल गिव यू कैश।
कि आज ऐश दे रही कल कैश, मतलब कि आज दे रही है ना कुछ, लाख देगी तो कल थोड़ा देगी डोनेशन वगैरह। तो यही भाव है कि देना चाहिए। जो गृहस्थ होते हैं, हम गृहस्थ की बात कर रहे थे कि पहले ये धर्म था गृहस्थ का कि उन लोगों का कि भिक्षुक को दान देना, कोई द्वार पर आ गया उसको दान देना, ब्राह्मणों को दान देना, और कुछ कुछ ओकेजन पे पूजा कराते थे तो ब्राह्मणों के लिए दान निकालते थे, अलग अलग वो पूजा पाठ कराते। ऐसे वो दान दक्षिणा का जो सिस्टम था ना, ऐसे वो साल भर में न जाने कितना दान निकल जाता था। इसका इसका कारण क्या था पता है? जो कमाया हुआ धन रहता था ना, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ रहती थी। इम्प्योरिटीज़ मतलब कुछ भी उसमें खोट होती थी ना, वो शुद्ध हो जाता था, क्योंकि भगवान की वो सेवा हो जाती थी। भगवान के लिए जब हम दान देते हैं, पैसे का धन का जब दान दे देते हैं ना, तो उससे जो कमाया हुआ धन रहता था ना, उसका शुद्धिकरण हो जाता है, अशुद्धता निकल जाती है। इससे 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 जो क्या होता है कि हमारे जो जीवन हमको उससे पाप का भागी नहीं बनना पड़ता है। इस आजकल के टाइम में हम अनेक परेशानियों से, स्पेशली देखिए लोग मेंटली ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आजकल। यही कारण है क्योंकि हम खुद ही भौतिक इच्छाओं में उलझते जा रहे हैं और खुद ही भोगने की चाह में ये करते। भगवान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भगवान की सेवा में हम लगना नहीं चाहते हैं, ना फिज़िकली, ना हम फिज़िकली भी नहीं लगते हैं, हमारे धन से तो हमारा कोई सेवा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप धन की ही सेवा करो, आप फिज़िकली भी सेवा करते हो, अलग अलग सेवाएं, लेकिन किसी तरह से भी जब हम सेवा नहीं करते हैं तो हम दुखी रहते हैं। तो हमारे दुख का एक बहुत बड़ा ये भी कारण है। तो जब हम देखिए, जब हमारी देने की आदत लगती, जब देने की आदत लगेगी तब हम अपना तन मन धन, अपना समय, सब कुछ हम भगवान को दे पाएंगे। जब देंगे तभी तो भगवान के नज़दीक आएंगे ना। हम अपने परिवार के नज़दीक इतना क्यों होते हैं, अपने परिवार वालों से इतना प्रेम क्यों करते हैं? परिवार के एक एक सदस्य के साथ हम कितने साल बिताए होते हैं, है ना? देखिए, पहले माता पिता के साथ होते हैं, भाई बहनों के साथ हम, है ना, 20 से 25-30 साल हम निकालते हैं, तो उनके साथ प्रेम संबंध कितने होते हैं। उसके बाद शादी होती है ना, लड़कियां एक स्त्री बन के बाहर आती हैं, फिर पति के साथ, उनके परिवार वालों के साथ और 25-30-40-50 साल निकाल देती हैं, तो उनके साथ प्रेम संबंध बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो उतना वक्त देती हैं, उनकी सेवा करती हैं, देती है ना। देखो यहाँ देने का बात आया ना, उनको देती हैं, क्या देती हैं? टाइम देती हैं, सेवा देती हैं, है ना। देने की बात, यहाँ देने की बात हो रही। देने का मतलब क्या है? सिर्फ पैसा देने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अपना मन क्या देती है? समर्पित करती हैं, सब कुछ क्या देती हैं? अपना दिन रात देती हैं, दिन रात वो सेवा करती हैं, है ना। अपने इमोशंस देती हैं, तभी तो जाके उनके नज़दीक हो पाती हैं ना, प्रेम कर पाते हैं बच्चों के साथ, है ना, परिवार वालों के साथ। तो यही सब कुछ जो असली हकदार हैं उनको हम नहीं दे पाते हैं, जिनको हमको रियल में देना चाहिए। वो कौन है? भगवान कृष्ण। और स्त्रियां इसमें एक्सपर्ट है देने में, सही है कि नहीं? पुरुष नहीं है इस मामले में, पुरुष को टाइम लगता है, और वो भी 100% बहुत मुश्किल है। स्त्रियां इस मामले में बहुत फास्ट हैं, स्त्रियां बहुत फास्ट हैं। स्त्रियां चाहे तो बहुत दे सकती हैं, लेकिन साथ में थोड़ा माइंड फ्लिकरिंग है, भागता है इधर उधर, डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें राइट जगह पता है, बस अपने प्रेम को डायरेक्शन में लगाना है। तो हमें अपने मन को, अपने समय को, अपने प्रेम को भगवान के चरणों में लगाना है। यहाँ पर दो तरह के ज्ञान के बारे में हमें लोगों को पता है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि किस तरह का ज्ञान हमें अपने दिमाग में रखें, जिससे हमें हमारे मन के शुद्धिकरण हो पाए। लास्ट है, इसके बाद हम बंद करते हैं क्लास। आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? पहली बात तो चेतना, कॉन्शियसनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग है कि हम भगवान के प्रति हमारा रवैया क्या है, मतलब हम क्या फील करते हैं और हम कैसे बिहेव करते हैं। रवैया मीन्स हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे फील करते हैं और किस तरह का हमारा बिहेवियर है, ठीक है। ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी चेतना और हमारा बिहेवियर।
और भौतिक ज्ञान में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी बैठ जाओ, कोई शिक्षक मिल जाए, कोई किताब मिल जाए या कोई ग्रंथ मिल जाए, है ना। यहाँ पर चेतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। जैसे अब स्कूल गए, एक बच्चा उधर बैठा उधर बैठा उधर बैठा है, कोई बात नहीं, नोट्स नहीं लिखा, फ्रेंड से मांग के नोट्स लिख लिया, लास्ट मिनट में थोड़ा पढ़ाई कर लिया, बस पास हो गया ना, क्या फ़र्क पड़ता है। सेकेंड रवैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर बस एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, टीचर ने कंप्लेन कर दिया, फिर भी स्कूल जा रहा है ना बच्चा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कभी सस्पेंड हो गया फिर स्कूल जाएगा। थर्ड क्या हो गया, मन प्रदूषित है, कभी गाली गलौज कर लिया, जैसे यूपी बिहार में होता है ना, पता है ना कविता, यूपी बिहार के लड़के आपस में कितना सारा आता है ना, कितने गुंडे हो जाते है ना, मन प्रदूषित, फिर भी पढ़ते हैं ना। तो मतलब कि भौतिक ज्ञान पाने के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए ये सब प्रॉब्लम है। कॉन्शियसनेस में आपका रवैया अच्छा होना चाहिए, मन भी अच्छा होना चाहिए, इसमें मन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस अच्छी होनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारी चेतना अच्छी होनी चाहिए, हमारा उनके प्रति जो रेसिप्रोकेशन है ना, उनसे जो लेन देन है ना, वो सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सारी भौतिक जो संपत्ति है वो हमें कृष्ण को समर्पित कर देनी चाहिए। कृष्ण आप रखो, ये सब आपका ही है, अभी हमको इससे मतलब नहीं है, हमारे काम भर का काम चल रहा है और एक्स्ट्रा हमको लालच आपको देने की ज़रूरत नहीं है। माया देवी को बोलो हमारे आसपास भटके नहीं, हमें परेशान भी ना करें, आप परम योगी हो, थोड़ा योग हमारे पास भी भेज दो, हाँ, तो हमें भी थोड़ा सा योग ज्ञान मिल जाए, तो जिससे द्वारा हम थोड़ा सा, हमें क्या चाहिए, हमें भक्ति योग सीख लें। हमें क्या चाहिए, हमें भक्ति योग चाहिए, ज्ञान योग की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। ज्ञानी हमें नहीं बनना है, देखिए ज्ञानी बन के काम नहीं चलेगा, भगवान के सामने ज्ञान योग काम नहीं आता है। जो ज्ञान योग में गया है वो भगवान के नज़दीक नहीं पहुँचे हैं, भगवान हम ज्ञान योग में जाकर भगवान को नहीं पा सकते हैं। भक्ति योग में जितना अंदर जाएंगे उतना भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे यज्ञों में सबसे महान यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो हमें संकीर्तन यज्ञ को भली भांति जानते हुए, उसकी महत्ता समझते हुए, हमें संकीर्तन यज्ञ में को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है और चैंटिंग को अच्छे से करना है, मन लगाकर, ध्यान लगाकर करना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।